हेलो एवरीवन, आई एम हेमा वेलनेस कोच। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है कुछ ह्यूमन बॉडी के पैरामीटर्स। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पैरामीटर्स क्या क्या हैं बॉडी के। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो वेट, हमारा वेट कितना होना चाहिए। नंबर वन, हमारा वेट हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा वेट कितना होना चाहिए? हाइट और एज के अकॉर्डिंग मीन्स कि अगर फीमेल हैं तो जो आपकी हाइट है सेंटीमीटर्स में, सपोज दैट 155 सेंटीमीटर है, तो 155 सेंटीमीटर में आप 105 माइनस कर देंगे तो आइडियल वेट निकल जाएगा 50 सपोज़। तो आपका हाइट, आपका जो आइडियल वेट होना चाहिए वो 50 होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। ऐसे ही मेल हैं, जैसे मेल की हाइट सपोज दैट सेंटीमीटर में 190 है, और तो हम उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो आइडियल वेट कितना निकल आएगा? 90 kg। तो ऐसे ही आप अपना आइडियल वेट जान सकते हैं कि हमारा कितना होना चाहिए। तो एज और हाइट के अकॉर्डिंग आइडियल वेट होना चाहिए, नंबर वन। एंड नंबर टू, हमारा फैट, बॉडी का फैट दो तरह से होता है, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल फैट जो होना चाहिए, जो मेल का होना चाहिए, वो 10 to 19% इसके बीच में होना चाहिए। जो फीमेल का होना चाहिए वो 20 to 29 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड आता है हमारा विजल फैट। विजल फैट वो होता है जो हमारी बॉडी के कुछ इंटरनल पार्ट में फ़ैट होता है, तो वो उसका जो 0 to 9 होता है, मतलब हमारा 9 से अबव नहीं होना चाहिए और 0 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर किसी का विजरल फैट 9 से ऊपर है तो चाहे वो पर्सन कितनी भी एक्सरसाइज करे, कितनी भी डाइटिंग करे, चाहे फास्ट करे, उसको पानी भी घी का काम करेगा अगर 9 से ऊपर है। तो ये साइंटिफिकली रीज़न है कि लोग कहते हैं ना कि हमारा मतलब वेट नहीं कम हो रहा, हम तो बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम जा रहे हैं, डाइटिंग भी कर रहे हैं और घर का ही खाना खा रहे हैं। तो अगर हमारा इंटरनल विजल फैट अगर हमारा 9 से अबव है तो फिर क्या होगा, वो चीज़ें मतलब हमें पानी भी घी का काम करता है बॉडी में। ऐसे ही अगर हमारा विजल फैट जिसका 0 से नीचे होता है, मान लो 0.5 किसी का है, वो बहुत ज़्यादा मतलब पतला दुबला है, विजल फैट इतना है, तो उसको खाया पिया नहीं लगेगा। तो साइंटिफिकली लैंग्वेज में जैसे खाया पिया नहीं लगता, मतलब कि अगर आप उसको घी भी दे दो, उसको कुछ भी दे दो उसको, वो मतलब घी भी उसके लिए पानी का काम करेगा, मतलब उसका उल्टा। तो ये रीज़न है साइंटिफिकली कि किसी को खाया पिया नहीं लगता और किसी को पानी भी घी का काम करता है। तो सारा खेल किसका है? इंटरनल विजल फैट। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है बीएमआई। बीएमआई की फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, मतलब हाइट और वेट के अकॉर्डिंग चर्बी की मात्रा। हमारी बॉडी में हाइट और वेट के अकॉर्डिंग चर्बी की मात्रा, उसका जो मेज़रमेंट किया जाता है उसको बीएमआई कहते हैं। अब इसको 18 से नीचे नहीं होना चाहिए, 18 से नीचे नहीं होना चाहिए और 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जब अगर हमारा ये बीएमआई 18 से नीचे आ जाता है, आपने देखा होगा कि कोई बहुत पतली दुबली औरतें होती हैं या बहुत ज़्यादा मतलब कोई पतला दुबला है, उसका बीएमआई बहुत कम है, तो उसका उन लोगों का बीपी भी बहुत लो रहता है, पैरों में दर्द रहता है, खड़े भी हो पाते हैं, तो थकावट होती है ना बीएमआई लो की वजह से। और बीएमआई अगर हमारा 18 से नीचे मतलब आ जाए तो मतलब वो अगर जैसे कंसीव भी नहीं कर पाती लेडीज़ जिसका बीएमआई 18 से कम है। और यहीं पर अगर इसका उल्टा देखें कि अगर बीएमआई 25 से ऊपर है, तो अगर आपका 25 से ऊपर जाएगा तो आपको मोटापा आएगा, ठीक है। और मोटापा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो बीमारियां आती हैं जैसे थायराइड वगैरह, फिर कंसीव नहीं हो पाता। तो कंसीव ना होने का रीज़न लेडीज़ में कई बार बीएमआई बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या बीएमआई बहुत कम होना, एक्यूरेट ना होना। और जेंट्स का जैसे बीएमआई बहुत हाई होता है, फिर ओबेसिटी हो जाती है ना,
कई बार 25 से 30 के बीच में जा रहा है। तो ये क्या रीज़न है, BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, तो ये बढ़ जाता है। इसीलिए फिर क्या होता है, हमें BP, शुगर, थायराइड, फिर वो बीमारियां स्टार्ट होती हैं जब हमारा BMI हाई जाता है। तो ये कुछ बॉडी पैरामीटर्स हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा आता है, एक होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, कैलोरीज जिसे कहते हैं। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म मीन्स कि इसकी डेफिनेशन होती है कि आप पूरे दिन में कुछ काम करें या ना करें, आपकी बॉडीज़ की कैलोरीज खर्च होती ही होती हैं। चाहे आप सारा दिन बैठे रहो, लेटे रहो, बॉडीज़ की कैलोरीज खर्च होती हैं। उसको कहते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कितना होना चाहिए, 1200 से 1800 के बीच में लेडीज़ का होना ही चाहिए, और जेंट्स का 1800 से 2800 के बीच में। ये इतना हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। अगर आपका किसी लेडीज़ का 1200 से 1800 के बीच में नहीं है, 1200 से कम है, किसी की कैलोरीज 1000 हैं, 900 हैं, 800 हैं, तो उनको वीकनेस आएगी आएगी, वो खड़े रहने में भी उनको प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए ये एक्यूरेट होना चाहिए रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म मीन्स कैलोरीज। नेक्स्ट हमारा आता है बॉडी एज। बॉडी एज क्या होती है, बॉडी एज वो होती है जैसे बाय बर्थ आपको पता है आप इतने एज के हो गए हैं, ये सभी को पता है। एक बाय बर्थ एज होती है हमारी, ठीक है, जो हमें सबको पता रहती है। एक होती है बॉडी एज, मतलब आपकी जो बॉडी का इंजन है, जो अंदर आपके ऑर्गन्स हैं, वो कितने ईयर्स का काम कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, कोई 35 ईयर का होता है लेकिन वो लग कितने साल का रहा होता है, वो 50 साल का लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो इतना मतलब ज़्यादा उनकी एज हो जाती है कि वो एज फिर हमें बाहर झलकती है। तो बॉडी जैसे गाड़ी का इंजन होता है ना, गाड़ी का इंजन जब बिल्कुल अच्छा रहता है तो गाड़ी काम करती है। और जितना इंजन, जैसे कहते हैं ना कि इंजन सही रहेगा, इंजन नया रहेगा, मतलब उसमें कहते हैं कि हम उसमें सर्विस करवाते हैं गाड़ी की, ताकि वो पार्ट्स ठीक रहें, है ना, तब हमारी गाड़ी बढ़िया चलती है, अच्छी माइलेज देती है, स्पीड अच्छी होती है, हर चीज़ होती है, ज़्यादा साल चलती है, हर बार आप सर्विस कराते हो। ऐसे हमारी बॉडी होती है कि अगर हमारे इंटरनल हेल्थ, गट ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स अगर ये यंग रहते हैं तो हमारी बॉडी एज पैरामीटर्स आता है कि बॉडी एज कितने की है। अक्सर लोगों की एज कम होती है, लेकिन बॉडी एज जब हम पैरामीटर्स हम मशीन में चेक करते हैं तो उनकी बॉडी एज बढ़ी हुई होती है। तो वो बॉडी एज किससे ठीक आएगी एक्यूरेट, जब आपके इंटरनल ऑर्गन्स सही होंगे। इंटरनल ऑर्गन्स कैसे सही होंगे, जब हम उनको प्रॉपर उनकी खुराक देंगे, मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज, हर चीज़ मेंटेन, अपना आइडियल वेट मेंटेन करेंगे, अपना फैट मेंटेन करेंगे, हर चीज़ को मेंटेन करेंगे और सोच समझ के अपने शरीर में डालेंगे, अपना पानी पूरा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो बॉडी एज भी सिमिलर आएगी हमारी एज के अकॉर्डिंग। तो ये सारे पैरामीटर्स थे जो मैंने आज आपको बताए। आई होप सो आपको समझ आया होगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय।